तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे स्पेयर पार्ट्स और गैरेज लाइन के बिजनेस के बारे में। ठीक है, तो स्पेयर पार्ट्स और गैरेज लाइन में क्या होता है ना कि चलिए सबसे पहले हम स्पेयर पार्ट्स की बात करते हैं। स्पेयर पार्ट्स में क्या होता है कि कोई आदमी स्पेयर पार्ट्स का दुकान खोल के बैठ जाता है, उसको थोड़ा बहुत नॉलेज होता है स्पेयर पार्ट्स के बारे में, कहीं सीखता है या कोई दुकान में रहता है तो वो सीख जाता है, थोड़ा बहुत स्पेयर पार्ट्स के बारे में नॉलेज हो जाता है तो दुकान खोल के बैठ जाता है। अब क्या होता है ना कि उसको एक मैकेनिक चाहिए दुकान के बाहर रखने के लिए, दुकान में रखने के लिए। वो गाड़ी आएगा, बनाएगा, तभी तो उसका सामान बिकेगा। बाहर का गैरेज वाले तो उतना नहीं लेके जाएंगे, उनका दुकान में मैकेनिक रहेगा तभी वो दुकान चलेगा। और क्या होता है ना कि मैकेनिक तो वो रख लेते हैं, और मैकेनिक रख लेते हैं तो या हो सकता है दुकान खोलने से पहले कोई मैकेनिक सेट करके रखते हैं कि दुकान में मेरा रहना, हम दुकान खोल रहे हैं। तो महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना ठीक ठाक चलता है। उसके बाद क्या होता है ना कि कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पाता है दुकानदार और मैकेनिक के बारे में। मैकेनिक को कॉम्बिनेशन नहीं, मैकेनिक बोलता है कि भाई हमको कुछ परसेंटेज चाहिए, सामान हम आपका बिकवा रहे हैं। इसका कहना रहता है कि भाई हम मैकेनिक को रखे हैं तो हम नहीं दे पाएंगे, तुम मेरे लिए काम करो। कुछ सामान में फॉल्ट आ जाता है तो कस्टमर को बोल देता है कि भाई दुकानदार से सामान नहीं दिया। और किसी चीज़ में ये होता है तो फॉल्ट आता है तो ये बोल देता है कि वो फिटिंग सही नहीं किया, मैकेनिक फिट सेटिंग से सही नहीं किया। तो इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पाता। इससे क्या होता है ना कि दोनों में तकरार हो जाता है और मैकेनिक भाग जाता है। अब मैकेनिक भाग जाता है तो दुकानदार को प्रॉब्लम होता है। ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। दुकानदार को प्रॉब्लम होता है, फिर उसको नया मैकेनिक चाहिए। नया मैकेनिक तुरंत मिलेगा नहीं, है ना। नया मैकेनिक तो तुरंत मिलेगा नहीं कि आप उसको दुकान पर रख लोगे। वैसे ही गैरेज में होता है। गैरेज में क्या होता है कि आप अगर काम नहीं जानते हो और गैरेज खोल लिए हो मैकेनिक के भरोसे, कोई मैकेनिक रख लिए हो और मैकेनिक के भरोसे काम करवा रहे हो, तो मैकेनिक साल, 2 साल, 3 साल टिका फिर भाग गया, नहीं टिका। शोरूम में भी ऐसा ही होता है। शोरूम में भी आप देखना कि जो मिस्त्री होते हैं ना, मैकेनिक, वो आपको ज़्यादा पुराने नहीं मिलेंगे। वो लोग पेमेंट के इश्यू है, बहुत तरह का एटीट्यूड शोरूम वाला का, जो मैनेजर डांट देता है तो थोड़ा सा वो लोग को भी लगता है, वो लोग भी काम छोड़ देते हैं। तो मतलब पुराना मैकेनिक, वो लोग का मैकेनिक चेंज होते रहता है। इससे बिजनेस पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। पार्ट्स दुकान वाला का क्या होता है ना कि वो तो टोटली मैकेनिक पर डिपेंडेंट हो जाता है, और मैकेनिक नहीं रहता है तो इनका लॉस होता है। बहुत लोगों का तो दुकान भी बंद हो चुका है, ठीक है, मैकेनिक के कारण उनका बहुत सा लॉस भी हो चुका है। सामान वगैरह औने पौने दाम में बेचना पड़ता है, नहीं तो लॉस हो जाता है। मैकेनिक नहीं, लड़का नहीं होने के कारण, मैकेनिक नहीं होने के कारण। तो अगर आप दुकान खोलना चाहते हो मैकेनिक का, गैरेज का, तो किसी के भरोसे वाला काम मत करो। क्या करो ना कि आप खुद से काम सीखो। 3 साल, 4 साल, 5 साल, जितना समय लगे आप खुद से काम सीखो और खुद से गैरेज खोलो। ऐसा नहीं कि हम 4 मैकेनिक रख लिए या 4 हेल्पर रख लिए तो उसके भरोसे हम काम कर रहे हैं, वो लोग भाग गया या नहीं आया तो बहुत तरह का बात है, तो आपका काम रुक जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो ही आप दुकान खोलो। अगर आप काम करना जानते हो तो ही दुकान खोलो, वरना दूसरे का भरोसे वाला काम नहीं चलता है, चाहे वो पार्ट्स दुकान हो चाहे गैरेज लाइन हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप खुद से काम सीखो। अगर आप स्पेयर पार्ट्स की दुकान खोल रहे हो ना, तो स्पेयर पार्ट्स में कोई भाई वगैरह को बैठा दो, पिताजी वगैरह को बैठा दो और खुद से बाहर में काम करो, फिटिंग वगैरह काम करो। इससे आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, और ना ही आपको दुकान बैठेगा, ठीक ठाक चलेगा। हम लोग का क्या होता है ना, हम लोग अपना बता रहे हैं। हम लोग का क्या होता है कि हम लोग खुद काम करते हैं। ये पार्ट्स, पहले तो गैरेज ही था हमारा, फिर पार्ट्स दुकान कर लिए। तो पार्ट्स और गैरेज खुद संभालते हैं, ठीक है। लड़का लोग आए या ना आए, आया तो काम थोड़ा ज़्यादा होता है, नहीं आया तो थोड़ा कम होता है, लेकिन काम बंद नहीं होता है, ठीक है। और भी मेरे अगल बगल में भी दुकान बहुत सारा खुला था, आसपास में बहुत सारा दुकान खुला था, तो मैकेनिक के चलते दुकान बंद करना पड़ा। मतलब पूंजी लगाया 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख पूंजी भी गया औने पौने दाम में। एक मेरा पड़ोस में ही खुला था, मेरा देखा देखी, तो मैकेनिक के चलते चला नहीं पाया दुकान। लास्ट में वो सामान बेचना पड़ा और हम ही उसका कुछ सामान खरीदे। तो ऐसा होता है ना कि मेरा कहने का मतलब है कि ये सब काम अगर आप करना चाहते हो तो खुद से सीखो। जो खुद से काम करते हैं ना, उनका दुकान अभी तक ठीक ठाक चल रहा है ना। हम हैं, मेरा एक फ्रेंड भी है, वो भी, उनका भी पार्ट्स दुकान है, वो भी खुद काम करते हैं। लड़का रखे हैं, लड़का आया नहीं आया तो कुछ कम काम करते हैं, लेकिन खुद से काम करते हैं। किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, जैसे कि हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। दुकान में काम है तो भैया लेट होगा, अकेले हम, काम होगा लेट होगा। और अगर आप को काम नहीं आता है
उसको भी बोलेगा तो वो भी झुंझुआएगा कि भाई हमरे भरोसे है, हम नहीं है। मतलब उन लोग को भी लगता है ना कि मैकेनिक लोग अगर है, उन लोग को भी लगता है ना कि मेरे भरोसे चल रहा है, और इसको लग रहा है कि वो मेरे भरोसे चल रहा है। दोनों को कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पाता, चाहे वो शोरूम में हो चाहे बाहर में हो। तो अगर आप दुकान खोलना चाहते हो तो इन चीज़ों का ध्यान रखो, आपका दुकान चलेगा। ठीक है, अगर आप काम सीखे हुए हो तो आपका दुकान चलेगा, नहीं सीखे हो किसी डिपेंडेंट पर हो तो अच्छे को लोग अच्छे दुकान में ताला लग चुका है, आपका भी ताला लग जाएगा, है ना। मेरा कहने का मतलब वही है। तो अब इससे ज़्यादा क्या कहूँ, मेरा आस पड़ोस में इतना दुकान बंद हुआ है, हमको लगता है 6-7 दुकान बंद हुआ मेरा जानकारी भर में, और बाहर में भी बंद हुआ होगा, ऐसा नहीं है। और आप लोग का भी बंद हुआ होगा तो बताइएगा कमेंट में ऐसा। और शोरूम में क्या होता है ना, शोरूम में मैकेनिक 4-5 मैकेनिक है, मालिक से नहीं बना, पेमेंट का इश्यू आ गया, कमीशन वगैरह का इश्यू आ गया, तो छोड़ देते हैं वो लोग। 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल जो भी किए छोड़ देते हैं, फिर वो लोग अपना कर लेते हैं बाहर में या कोई दूसरा शोरूम चले जाते हैं। तो आप भी देखना, जब भी शोरूम वगैरह जाओ ना तो हमेशा चेंजेस मिलते हैं और लोग शोरूम जाना खोजते हैं। बाहर में भी दुकान वगैरह में जाओ तो अरे ये तो वो किया था, ये नहीं है, ये दूसरा है, ऐसा ही होता है। तो मेरा कहने का मतलब है, आपको अगर दुकान चलाना है तो आपके अंदर में टैलेंट होना चाहिए, तभी दुकान खोलो, वरना खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, पूंजी लॉस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बस इससे ज़्यादा क्या कहूँ, बहुत सारा दुकान बंद हो चुका है तो क्या बोलूँ। आप मत बंद करो, आप मत लॉस हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, बाय बाय।